Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the third lecture of our chemistry of class 10th. आज 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 का तीसरा लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है अबाउट ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड्स और बेसिस के बारे में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड हर ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन या H+ आयन डोनेट करता है। वो सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के दौरान किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करे तो हम उस सब्सटेंस, उस मॉलिक्यूल, उस आयन को एसिड कहते हैं। बेस क्या है? सब्सटेंस एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आयन जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नाम देते हैं बेस का। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। पहली एग्जाम्पल हम लेते हैं जी HCl और अमोनिया का रिएक्शन। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि HCl और अमोनिया आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। HCl H+Cl- पर मुश्तमिल होता है। HCl क्या करेगा? इस रिएक्शन के दौरान अपना H+ आयन डोनेट कर देगा टू अमोनिया NH3। चूंकि इस रिएक्शन में HCl ने प्रोटॉन या H+ आयन अमोनिया को डोनेट किया है तो डोनेट करने वाला क्या हुआ? एसिड। और अमोनिया ने चूंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो अमोनिया को हम क्या कह देंगे? बेस। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए HCl एंड वाटर। जब HCl और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो अगेन HCl अपना प्रोटॉन दे देता है वाटर को। वाटर वो प्रोटॉन लेके H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है और HCl खुद Cl- में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो H दे देता है। तो ये प्रोटॉन H+ आयन HCl ने डोनेट कर दिया टू वाटर और जब प्रोटॉन उसने डोनेट कर दिया टू वाटर तो कन्वर्ट हो गया खुद Cl- आयन में और पानी कन्वर्ट हो गया H3O+ हाइड्रोनियम आयन में। तो हम कहेंगे HCl में, ये HCl जो है इस एग्जांपल में HCl एक एसिड है और वाटर क्या है? बेस है। इसी तरह तीसरी मिसाल देखिए एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में भी H+ आयन और एसीटेट आयन होते हैं। अब जब ये एसिटिक एसिड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये अपना H+ आयन वाटर को दे देगा। ये H+ आयन जब वाटर को देगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा H3O+ में और साथ बनेगा एसीटेट आयन CH3COO-। तो इन तीनों मिसालों में आप देख सकते हैं कि HCl और एसिटिक एसिड प्रोटॉन दे रहे हैं टू अमोनिया एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। तो HCl ये तीनों क्या है? एसिटिक एसिड और HCl इन तीन मिसालों में ये एसिड्स हैं और अमोनिया और वाटर नीचे की दो एग्जांपल्स में क्या हैं? बेस हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी टॉपिक के अंदर जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया, दैट इज कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो हैं ये क्या होते हैं? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी होती है और बच्चों को अक्सर औक़ात समझने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आती है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। कॉन्जुगेट एसिड क्या है? इट्स अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। कॉन्जुगेट एसिड इट इज़ अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो वो क्या बनाती है? वो बनाती है कॉन्जुगेट एसिड। देखिए इस एग्जांपल की तरफ आइए। CH3COOH वाटर, अगेन CH3COO आयोनाइज होगा, CH3COO- और H+ पैदा होगा। ये जो H+ आयन है जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, एसिटिक एसिड क्या करेगा? H+ आयन दे देगा। किसको देगा? वाटर को। इसने H+ आयन या प्रोटॉन वाटर को दे दिया। चूंकि इसने दिया तो ये क्या कहलाया? एसिड। ये क्या कहलाएगा? बेस। अब गौर से सुनिएगा, इस बेस ने एसिटिक एसिड यानी कि एसिड से क्या लिया है? प्रोटॉन। जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम
एन एसिड, ये एसिड है, जब किसी एसिड से कोई बेस प्रोटॉन ले लेगी तो वो बेस कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्जुगेट एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉन्जुगेट एसिड में। ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। इसी तरह देखिए, कॉन्जुगेट बेस इट इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है, देता है। जब कोई एसिड प्रोटॉन दे देगा तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में। किस में तब्दील हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में। गौर से सुनिएगा इसी मिसाल को, ऊपर वाली को। एसिडिक एसिड, चूंकि इसको प्रोटॉन दे रहा था तो हमने कहा था ये एसिड है, ये हमारा एसिड था क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया। जब कोई एसिड प्रोटॉन देगा किसको? बेस को, तो फिर वो खुद तब्दील हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस में। कॉन्जुगेट बेस में जब कोई एसिड प्रोटॉन दे देगा टू अ बेस तो वो कॉन्जुगेट बेस में तब्दील हो जाएगा, और जब कोई बेस प्रोटॉन ले लेगी तो वो तब्दील हो जाएगी किसमें? कॉन्जुगेट एसिड में। एक और मिसाल से समझिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है वाटर और अमोनिया के रिएक्शन की। वाटर और अमोनिया जब आपस में रिएक्ट करेंगे, अब देखिए वाटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O या HOH, तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने H और OH लिखा है। अब देखिए वाटर क्या करता है इस एग्जांपल में, H एंड OH या वाटर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा अमोनिया को। वाटर जब प्रोटॉन डोनेट करेगा अमोनिया को तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड वाटर क्या होगा? एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया है। अमोनिया क्या होगी? बेस, क्योंकि उसने प्रोटॉन लिया है। वाटर ने प्रोटॉन दिया है तो वाटर एसिड है, अमोनिया ने प्रोटॉन लिया है तो अमोनिया बेस है। अब फिर गौर से सुनिएगा, वाटर ने प्रोटॉन दिया, जब वाटर ने प्रोटॉन दिया तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? OH माइनस में। वाटर प्रोटॉन इसको देने के बाद OH माइनस आइन में कन्वर्ट हो गया। वाटर एसिड है तो OH माइनस आइन इसका कॉन्जुगेट बेस है। एसिड की बेस होती है, बेस का एसिड होता है। ये बेस है, इसने क्या किया? इस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। किससे? वाटर से। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्जुगेट एसिड में। ये अमोनियमाइन कॉन्जुगेट एसिड है, अमोनिया का प्रोटॉन लेने के बाद बना है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आपको मार्कर से समझाने की कोशिश भी करता हूँ एक दफ़ा। जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ आई तो उनके लिए ये मार्कर से ज़रा आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए ये मार्कर एक एसिड है HCl, लेट्स सपोज ये H है, ये Cl है, ये H है, ये Cl है, ये दोनों मिले तो HCl। HCl एक एसिड है, जब ये अपना प्रोटॉन किसी दूसरे को दे देगा तो ये बन जाएगी कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस। HCl is an acid. When it donated its proton to some other element or compound, it got converted into conjugate base. एसिड ने प्रोटॉन दिया, एसिड प्रोटॉन दे तो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्ज कीजिए ये एक बेस है, बेस क्या करती है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। इस बेस ने ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। आगे चलते हैं जी। आगे यहाँ पर एक और सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, उसके बारे में भी बयान किया गया कि व्हाट इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब होता है डुअल, दोगला। एसिड के साथ मिले तो बेस बन जाए और बेस के साथ मिले तो एसिड बन जाए। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो बेस के तौर पर रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करें तो वो एसिड बन जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक, दोगले, डुअल नेचर वाले। व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स दे बिकम बेसिस, व्हेन दे रिएक्ट विद बेसिस दे बिकम एसिड्स। सो एसिड और बेस दोनों की तरह ये बिहेव करते हैं, तो इनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल वाटर। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि प्रूव दैट वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब देखिए ये ऊपर दो मिसालें हैं।
ये आपके सामने लिखी थी, मैं उन्हीं की बात करने लगा हूँ। एसिटिक एसिड ने इस एग्जाम्पल में पानी को प्रोटॉन दिया था, तो एसिटिक एसिड एक एसिड था और वाटर क्या था, बेस, क्योंकि वाटर ने प्रोटॉन लिया था फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो वाटर क्या है, बेस। नीचे वाली एग्जाम्पल देखिए, नीचे वाली एग्जाम्पल में वाटर ने अमोनिया को प्रोटॉन दिया था, तो चूंकि वाटर ने अमोनिया को प्रोटॉन दिया था इसलिए वाटर क्या है, एसिड। ऊपर वाली एग्जाम्पल में वाटर क्या था, बेस, और नीचे एसिड, तो फिर बेस एसिड, यानी इस एग्जाम्पल में वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस और यहाँ पर वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड, तो हम कहेंगे वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है बिकॉज इट इज बिहेविंग एज एसिड एज वेल एज बेस। आगे चलते हैं हम जी लिमिटेशंस की जानिब। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस इसकी वही हैं जो आर्हेनियस की हैं। अब देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था लेक्चर 1 में भी, लेक्चर 2 में भी, कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये बात एक्सप्लेन नहीं होती क्योंकि इनके पास प्रोटॉन है ही नहीं जो ये किसी को दे सकें। ना इसके पास H+ आइन है, ना इसके पास है, ना इसके पास। जब इनके पास H+ आइन है ही नहीं तो ये प्रोटॉन तो दे ही नहीं सकते। तो जब ये प्रोटॉन नहीं दे सकते तो फिर ये एसिड कैसे होंगे, ये लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह देखिए मेटल के ऑक्साइड्स हमने पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड्स, लेक्चर 1 में इस चैप्टर के, कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बेस की तरह होती हैं। ये कैसे बेस हैं ये भी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्सप्लेन नहीं होता, हालांकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते। ये तीनों प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करते, ये तीनों प्रोटॉन नहीं देते, ये प्रोटॉन नहीं देते फिर भी एसिड हैं, ये प्रोटॉन नहीं लेते फिर भी बेस हैं। तो ये कैसे एसिड या बेस हैं, लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसकी वजाहत नहीं होती। इसकी वजाहत अगले लेक्चर में, हमारे लेक्चर 4 में लीविस कॉन्सेप्ट में होगी इंशाअल्लाह। याद रखिए ये जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने 1923 में सेपरेटली दिया था। ब्रॉन्स्टेड एक डेनिश केमिस्ट थे और लोरी एक इंग्लिश केमिस्ट थे। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसकी वीडियोस अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।